वादनं मधुरं हासितं मधुरं चरितं मधुरं गमनं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते राखिलम मधु। इसलिए बल्लभाचार्य जो पूरा एक अष्टक लिखा है भगवान का, देखना मधुरा, चलना मधुरा, सुनना मधुरा, उनकी सब कुछ मिठाई मिठाई है। जैसे रसगुल्ला है ना, आप खाए होंगे, गुलाब जामुन, जिधर खाओ उधर ही मिठाई मिठाई। इसे तो कृष्ण भी पूरा ही कृष्ण मिठाई मिठाई भगवान कृष्ण चंद्र है। बोले श्री मधुबन की जय। इसलिए ये जो मधुबन है, यहाँ पर ठाकुर जी बड़े सुंदर मधुर से मधुर ठाकुर जी यहाँ पर लीला किया है। क्या मधुर मधुर लीला किया है। कहते सत्य युग, सुन लेते ना, सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग का यहाँ पर लीला। इसलिए यहीं पर ही पीछे ये मधु, कहते यहाँ पर ध्रुव टीला है, यहीं पर ही ध्रुव महाराज ने कठोर तपस्या यहीं पर की और उनने 6 महीना में ही उन्होंने भगवत प्राप्त कर लिया। यही पर ही उन्होंने भगवत प्राप्त किया है। वो पीछे ध्रुव टीला पीछे है। इसलिए ये ध्रुव जी का भी तपस्या स्थली यहीं पर है। यहीं पर ही सत्य युग में यहीं पर श्री अम्बरीश महाराज की कथा सुने होंगे। जो अम्बरीश महाराज यहीं पर जब एकादशी व्रत पालन कर रहे थे, जब द्वादशी का दिन जब व्रत खोलने जा रहे थे, इतने में दुर्वासा जी आ गए। अम्बरीश महाराज तो बड़े खुश हो गए। नियम क्या है? नियम है अगर कोई एकादशी व्रत रखते हो, दूसरे दिन किसी साधु संत को भोजन करा के अगर आप पारण करो ना, वो व्रत का पूरा पूरा फल मिलता है। बोले अहो भाग्य, दुर्वासा जैसे ऋषि आए, इनको भोजन करा के मैं भोजन करूंगा। बोले आज कृपा करके भोजन करो, फिर हम भोजन करेंगे। बोले मैं अभी अभी यमुना में स्नान करके आता हूँ। लेकिन जब स्नान करने के लिए जा रहे थे, अभी जो द्वादशी का समय निकलते हुए जा रहा था, आपको पता है कि नहीं, टाइम से व्रत खोलनी चाहिए, नहीं तो एकादशी का व्रत मिलेगा नहीं है। बोले इतने में समय निकलते हुए जा रहा था, इतने में उन्होंने बड़े दुविधा में पड़ गए। अभी मेरे को क्या करनी चाहिए, क्योंकि घर में ऋषि आए, साधु आए, नियम भोजन करा के तो करनी चाहिए ना, बिना दिए कैसे भोजन करें। लेकिन उनका जो एकादशी व्रत था वो निरंभ एकादशी व्रत, मतलब पानी तक भी नहीं लेते थे, पानी तक भी नहीं लेते थे। उनने परामर्श लिया, बोले थोड़ी सी चरणामृत नहीं तो पानी से व्रत खोल दो। अगर एक बूंद पानी ले लिया, वो खाने के अंदर में नहीं आता है और उनको अपमान भी नहीं होगा। लेकिन दुर्वासा तो साधारण थे नहीं, वो त्रिकाल दृष्टा ऋषि थे। वो वही से ही पता चला गया, इसको मेरे को बिना दिए इसने भोजन किया। बड़े क्रोधित तो होकर के आए, बोले तुमने मेरे को निमंत्रण दे करके बिना निमंत्रण भोजन कराए भोजन कराया, अभी तेरे को मैं दिखाता हूँ। उनने जटा को उखाड़ते हुए पटक दिया और वहां पर साक्षात कृत्या एक राक्षसी प्रकट हो गया। लेकिन जो अम्बरीश महाराज, ध्यान देकर देखो, उसी समय साधारण राजा नहीं थे, संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर ये राजत्व कर रहे थे, संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर में। लेकिन ये राजत्व करते हुए भी लेकिन राजकार्य जो स्वयं नहीं देखते थे, मंत्री से दिखाया करते थे। बोले क्यों? ये चीज को शिक्षा लेकर के जाओ। कहते थे जो भगवान ये जो मानव शरीर मिला है, कहते ये मानव शरीर कब मिला है? बोले 1,84 भ्रम के ये नरतनु थे, ये 84 लाख जन्मों को बाद में हमें मानव शरीर मिला, जिसको भगवान राम भी कहते हैं साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। कहते जो मानव शरीर सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, ये मानव शरीर के लिए तो देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते, ठाकुर जी हमें मानव शरीर दो। बोले कहाँ? अमेरिका में, लंदन में नहीं, भारत में। बोले किसके परिवार में? बोले हिंदू घर में, सनातन धर्म में। एक बार ताली बजाओ। हम लोग को भगवान उसी जीवन दिया, देवता लोग भी जो प्रार्थना करते। बोले कारण क्या? क्योंकि इसी जीवन में ही प्रभु का भक्ति कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर 84 लाख जन्मों के बाद में मिला। लेकिन जो व्यक्ति जीवन पाकर खा पी करके जानवर जैसे जीवन बिता दिया, फिर भगवान क्या कहते हैं? बोले भैया फिर तो ठाकुर जी ये मानव शरीर तुम्हें
नहीं देंगे फिर तो पशु भोगी होकर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अम्बरीश महाराज उन्होंने राजकार्य स्वयं नहीं करते थे, वो मंत्री को द्वारा करवाया करते थे, लेकिन इस संपूर्ण एकादश इंद्रियों को द्वारा ये भगवान की सेवा करते थे, ठाकुर को सेवा करते थे। बोले सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो बाचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने, हाथों को द्वारा ठाकुर को सेवा, मुंह से ठाकुर का कीर्तन, कानों से ठाकुर का नाम, सारे इंद्रियों को प्रभु की सेवा में लगा कर रखते थे। भगवान देख कर तो प्रसन्न हो गए। बोले इतना बड़ा राजा होकर राज कार्य नहीं करता है, मंत्री को दे दिया और स्वयं मेरे सेवा करता है। ठाकुर जी सुदर्शन चक्र को भेज दिया। बोले सुदर्शन चक्र इनके राज्य को तुम स्वयं रक्षा करना, कोई विपत्ति पड़े तो तुम ही उसको रक्षा करना। लेकिन जिस समय दुर्वासा जी ने केस को पटकते हुए जब राक्षस निकल गया, साक्षात सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गए और राक्षसों को उन्होंने मार दिया। किसको पीछा किया? दुर्वासा जी को पीछा किया। भागते भागते ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा भी रक्षा नहीं किया। बोले जल्दी भागो यहाँ से, क्योंकि तुमने किसी साधु की चरण में अपराध किया। इसलिए उन्होंने शंकर जी को पास में गए, शंकर भी रक्षा नहीं किया। बोले जल्दी भागो, नहीं तो कैलाश लोग मेरा ध्वंस हो जाएगा, क्योंकि जो सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे ये सुदर्शन चक्र आ रहे। फिर कहा एक उपाय बता सकता हूँ जिसका चक्र तुम इनको पास में जाओ। कहाँ गए? भगवान श्री विष्णु को पास में गए, भगवान भी रक्षा नहीं किया। बोले देखो अगर पैर से कांटा चुभ जाए ना, वो सर में नहीं पैर से निकलता है। इसलिए तुमने अम्बरीश के चरण में अपराध किया। इसलिए कहते अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विज साधु विग्रस्त हृदय साधु भक्ति भक्त प्रिय। कहते साधु तो मेरे हृदय है, मैं साधु का हृदय में रहता हूँ, इसलिए साधु मेरे सिवाय कुछ नहीं जानता, मैं साधु के सिवाय कुछ नहीं जानता हूँ। जिन लोगों ने सारे पुत्र परिवार को त्याग दे करके मेरे शरण में आए हैं, बताओ मैं उनको कैसे त्याग दे सकता हूँ? इतने में दुर्वासा जी कहते प्रभु अब हर समय अपना भक्त का पक्ष लेते हो, ये ठीक नहीं है, अब तो विचार करो। उसने मेरे को निमंत्रण दिया, जब किसी साधु के निमंत्रण देते हैं बिना भोजन कराए थोड़ी भोजन करते हैं। उसने भोजन किया, उसने वहीं पर बैठो, अरे इसलिए ये भोजन को बिना दिए उसने भोजन किया है। आप बताओ तूने अपराध किया कि नहीं? भगवान कहीं ये बताओ, वो जो व्रत रखा था व्रत किसका है? कहती माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करिए, व्रत मेरे लिए उसने रखा था, वो तुम्हारा लिए नहीं, वो मेरे व्रत था। और उसने भोजन क्या किया? एक बूंद तो पानी लिया, और क्या लिया? और तो कुछ लिया ही नहीं। तब इसी के लिए तुम इतना बिगड़ गए उनको ऊपर में। तब भगवान कहते देखो स्वभाव दुस्त जनाथ, अपना जो स्वभाव है ना छोड़ना बड़ा कठिन है। सब चीज को छोड़ सकते, स्वभाव छोड़ सकते हम लोग, स्वभाव को छोड़ नहीं सकते। भगवान कहते देखो मेरे जो स्वभाव है ना, मेरे स्वभाव है भक्त वत्सल, मैं हर समय भक्तों का पक्ष लेता हूँ, मेरे भक्तों का पक्ष लेता हूँ, इसलिए मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता हूँ। जाओ उनके चरण में माफी मांगो। फिर उन्होंने आए, फिर उन्होंने अम्बरीश महाराज को चरण में माफी मांगे। फिर दुर्वासा जी कहते हैं आज मैंने भक्तों का महिमा को देखा, मैं कितने बड़े। दुर्वासा जी कौन है? स्वयं शंकर जी का अवतार है, लेकिन ये होने पर भी अगर हम किसी साधु के चरण में अपराध करते हैं ना भैया, ये हम छोड़ने वाले नहीं। दुर्वासा तो कभी कहाँ घुमा दिया। फिर उन्होंने उनके चरण में माफी मांगे, उनके चरण में। वो जो लीला है ना, वो यही पर ही ये लीला हुई है। इसलिए सत्ययुग का लीला सुने, अब त्रेता युग का तो लीला आप लोगों ने सुने। जिस समय यहाँ पर मधु दैत्य ने शंकर जी को उपासना की, शंकर जी ने एक त्रिशूल दिया, बोले देखो जब तक तुम्हारे हाथ में त्रिशूल है तब तक दुनिया में तुम्हारे कोई बाल तक भी भंका नहीं कर सकते। लेकिन जब उसने शरीर छोड़ा, अपना बेटा लबड़ासुर को देख कर गया, अब त्रिशूल पा करके लबड़ासुर इतने उत्पात मचाने लग गया, कितने साधु संत को खा डाले उसने, इतने उत्पात मचाया। इतने में यहाँ के जो ऋषि मुनियों ने भगवान राम को पास में गए, बोले प्रभु हमें रक्षा करो। लेकिन उन्हें सारी बात बता दिया उसको पास में, जब तक शंकर जी का त्रिशूल रहेगा दुनिया में उसको कोई भी नहीं मार सकते हैं। इतने में शत्रुघ्न ने बताया प्रभु आपका सेवा लक्ष्मण भी किया है, आपकी सेवा भरत में भी किया, लेकिन मैं एक अभागा हूँ, आपका सेवा मैं नहीं कर पाया, ये सेवा मेरे को दो। भगवान राम ने बोले ठीक है तुम जाओ, लेकिन
पुनः ये मथुरापुरी को पुनः तुमने स्थापन करना, राजा बनना, राजा पुनः बनना। लेकिन देख, तभी उसको साथ में युद्ध करना। वो जब शिकार करने के लिए जाता है, उसको हाथ में ये त्रिशूल नहीं रहता है, तब तुम उसको ललकार, नहीं तो उसको पार नहीं पा सकते हो। फिर देखो, तभी भी युद्ध करते हुए पार नहीं पाओगे। लेकिन मैं एक विशेष बाण देता हूँ, जब जब देखोगे किसी तरह से तुम जूझ नहीं सकते हो, अंतिम में ये बाण को तुमने प्रयोग किया, प्रयोग करना। यहीं पर ही शत्रुघ्न ने वो दैत्य को, ये लवणासुर को उन्होंने यहीं पर वध किया। अब लोगों पीछे सुतकीर्ति और श्री शत्रुघ्न को देखा कि नहीं, दर्शन किया कि नहीं। फिर उन्होंने मथुरा का जो उजड़ा हुआ राज्य को शत्रुघ्न ने पुनः उन्होंने स्थापन किया। इसलिए त्रेतया युग और द्वापर युग का लीला आप लोगों ने सुना है। बड़े सुंदर कथा प्रभु जी ने, मधु का सुंदर सुंदर उन्होंने कथा प्रभु ने सुनाया। कहते यहीं पर ही हमारे सूरदास का नाम सुने होंगे, उनका एक भजन आते है ना, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, गाओ। मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। भोर भयो गई अनको पाछे, मधुबन मोहे पठायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खा। इसलिए श्री सूरदास का नाम सुने होंगे। एक दिन सूरदास ये मधुबन का नाम लेते हैं, कहते एक समय मैया जसोदा कृष्ण से बोले, कन्हैया लगता है तेरा शादी वादी कुछ नहीं होगी। बोले मैया मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ, सारा दुनिया में हल्ला हो रहा है, तू क्या घर घर में मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को अपना कोई बेटी देगा? लगता है तो कुंवार का कुंवार रहोगे, शादी वादी तेरी नहीं होगी। कृष्ण देखा भैया गड़बड़ी हो गया। अब देखना सारा दुनिया जो कुछ करते हैं शादी के लिए, अब तो पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे बढ़िया, बड़े सुंदर घर क्यों बनाते हो, दुकान वकान क्यों करते हो? देखना लास्ट में एक उद्देश्य है, हमारी कहीं बढ़िया कहीं हमारी शादी हो जाए, है ना? अरे हाँ कि ना बोलो। इसलिए शादी के लिए कृष्ण ने देखा मैया कह रहे मेरी शादी नहीं होगी। कृष्ण सोचा मैंने ऐसे एग्जाम्पल दूंगा ना, मैया को विश्वास हो जाएगा। क्या विश्वास हो जाएगा? मैंने मक्खन चोरी नहीं की। देखो क्या कृष्ण एग्जाम्पल दिया। बोले मैया मरी मैं नहीं माखन खायो, क्यों? भोर भयो गई अन्न को पाछे, मधुबन मय पटाओ। यहीं पर मैंने गैया चराते हुए आई और मैंने 4 प्रहर बंसी भट्ट को सांझ पड़ घर आयो, आकर के रात भर दिन भर गैया चराया। आप बताओ मैया रात भर तेरे गोद में सोया था कि नहीं? बोला हाँ सोया था। बोले दिन भर गैया चराया, रात को तेरे घर में गोद में सोया, फिर मैंने मक्खन चोरी कब की? फिर कृष्ण क्या कहते हैं? मैं बालक बैन को छोटो, काई विधि छी के पायो, सुन मैया मोरी, मैंने माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने माखन। कहते भैया इतना छोटा सा बच्चा 3-4 साल का छीके के ऊपर में मक्खन रखते, मैंने कैसे मक्खन इतना ऊंचे से मैंने उतारा कैसे? फिर कृष्ण कहते मैया लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं, कितने जन्म देकर के मेरे कोई फेंक कर चला गया था और तुमने वहां से उठा करके मेरे को लालन पालन कर रहे हो। लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं। क्यों? दुनिया कहते हैं मैं मक्खन चोर, तू भी कहती हो, इसका मतलब तेरे लाला है ही नहीं। जब इतना बोले मैया जसोदा का हृदय तब पिघल गया, पानी पानी हो गया। इतने में मैया ने कन्या को गोद में भर लेती हैं। बोले लाला तुमने मक्खन चोरी नहीं की, मक्खन चोरी नहीं की। फिर कृष्ण उसको बदला देते हैं, क्या कहते हैं? बोले मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन। इसलिए की जो लीला है
हमारे श्री सूरदास जी इसी स्थान को ही लक्ष्य करते हैं। और यहीं पर ही कृष्ण सखाओं को साथ में गैया चराने के लिए आते थे, जहां पर घर में बैठ बैठ करके राधा रानी समस्त सखियां कृष्ण को रूप माधुर्य को दर्शन करते हुए वेणु गीत में इतना सुंदर वर्णना करते हैं। क्या कहते हैं? बोले बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रत पास कनक कपिशयम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रापिसस्तात गीत कीर्ति। इसलिए कृष्ण जब गोचारण करके वापस आते हैं, कृष्ण बड़े मीठी 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 बंसुरी बजाते हैं। अभी बंसी ध्वनि सुनकर के सारी ब्रज गोपियां बाहर निकल कर आ जाती। क्यों? कृष्ण सवेरे गए थे गोचारण के लिए, दिन भर कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, शाम को आए। और जब गोपियां अपना घूंघट को उठा करके कृष्ण को दर्शन करती हैं, बोले त्रुटि जुगायते त्वाम अपश्यताम। उदाहरण देते हैं, कृष्ण का मुंह कैसे कमल जैसे, उनकी घुंघराली कैसे कैसे कमल को ऊपर में जैसे भौरा जैसे मंडराते हैं, लेकिन उनके मुंह में जो गैया की खूर से उठा हुआ धूल कैसे, जैसे हम लोग क्रीम और पाउडर लगाते है ना, हमें तो सुंदर दिखाने के लिए। लेकिन कृष्ण का शरीर में कोई भी चीज लग जाए ना, क्योंकि वो भूषणांग में हम जो अलंकार धारण करते सुंदरता के लिए, लेकिन कृष्ण जो अलंकार धारण करते सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अलंकार की सुंदरता बढ़ता है, कृष्ण की सुंदरता नहीं है। इसलिए जब पलक झपते समय पता नहीं चलता है पलक कितने जल्दी पलक झपती है, लेकिन उसको भी ब्रज गोपियां निंदा करती हैं। ब्रह्मा तो सृष्टि करना जानते नहीं, कृष्ण को दर्शन करने के लिए करोड़ों करोड़ों आंख नहीं, केवल 2 आंख दे दिए, लेकिन बीच बीच में पलक झपती है ना, उसको भी निंदा करती है। कहते पलक काट कर फेंक दो, ये कृष्ण दर्शन में बाधा नहीं हो। इसलिए कभी कभी गोपियां कहती हैं, देखो कृष्ण कितने सुंदर है। कहते अधर सुधा, कहते कृष्ण जब बंसी ध्वनि, कृष्ण जब बंसी बजाते हैं, राधा रानी कहती हैं अगली जीवन में मैं और तो राधा बनकर के नहीं आऊंगी तो क्या बन करके आऊंगी? बंसुरी बन करके। बोले क्यों? बोले कृष्ण गोप, हम गोपी। अभी कृष्ण के अधरावृत में किसका अधिकार? हमारी। लेकिन ये बंसी हमारे सौत है, ये हमें अंगूठा दिखा दिखा करके कृष्ण का सारे अधरा का अमृत यही चूस रहा है। कृष्ण का होठ कितने सुंदर लाल है, लेकिन इस सारे अधरामृत इसने पान करके देखो, कृष्ण का होठ नील बन गया, मतलब कृष्ण का सारे अधरामृत ही पान कर लिया। इसलिए राधा रानी कहती हैं, चलो श्री पौर्णमासी को पास में हम पूछेंगे, ये बंसुरी ने पूर्व जन्म में कौन सा तपस्या की, और ये कि बांस की टुकड़ा होकर के हमारे सारे अधिकार को यही छीन रहा है, यही छीन रहा है, कभी हाथों में, कभी कमर में, कभी अधर में। इसलिए कभी कभी उदाहरण देते, मेरे तरफ देखो, बंसुरी कृष्ण कैसे बजाते, ऐसे ना, ऐसे बजाते हैं। इसलिए उदाहरण देते हैं हमारे टीकाकार लोग, जैसे कोई राजा महाराजा की सेवा हो, कृष्ण ऐसे पकड़ते हैं ना, कहते उनकी 2 अंगुल नहीं, जैसे एक राजा महाराज डल्लभ, जैसे किसी डल्लभ किसी गद्दे के ऊपर सोए हुए, अधर किया, इसको ऊपर बंसुरी को रखते हैं, जैसे हम तकिया पिलो लगाते हैं ना, यही अधर हो गया उनकी तकिया। और कृष्ण ऐसे अंगुल चलाते हैं बंसुरी बजाते समय, ये अंगुल नहीं, जैसे राजा महाराज का चरण को जैसे कोई दबाते हैं। कहते आंखों का पलक झपती है, बोले पलक नहीं, जैसे किसी राजा महाराज का जैसे हम क्या करते हैं, पंखा झुलाते हैं। कान में जो कुंडल, बोले कुंडल नहीं, जैसे राजा महाराज का सर के ऊपर में कोई छत्र धारण करते हैं। कृष्ण इतने बंसुरी को सम्मान देते हैं, इतने बंसुरी को सम्मान देते हैं। इसलिए यहाँ पर राधा रानी कहती हैं, देखो ये वृंदावन धाम की महिमा तो देखो, कृष्ण नंगे पैर में सारे अवतार में भगवान ने जुत्ती धारण किया है, लेकिन कृष्ण ही एक अवतार हुए हैं, ये कभी उन्होंने जूती नहीं पहने। और जब भगवान गैया चराया करते थे, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके जो घास नहीं, जैसे उनका रोंगट खड़े हो गए, झरना नहीं, मानो इनके हृदय द्रवीभूत होकर के जैसे आंखों का आंसू बह रही है। और जब कृष्ण चलते हैं, इनकी चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी के ऊपर में भगवान के चरण में जो 19 चिन्ह है, वो 19 चिन्ह आ जाती है। इसलिए राधा रानी कहती है, देखो ये पृथ्वी ने कितना तपस्या की,
और सखाओं को साथ में जब कृष्ण चलते हैं, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहते ठाकुर जी यहीं पर ही द्वापर युग में यहीं पर उन्हें लीला की। और वहां पर देखे होंगे बलदेव प्रभु का रंग तो सफेद है, लेकिन यहाँ बलदेव प्रभु देखे हो? कौन कौन देखे? बताओ इनका रंग कैसे है? काला। बोले काला क्यों? जब बलदेव प्रभु ब्रजवासियों को समझाने के लिए यहाँ पर आए, उसी समय में उन्होंने कृष्ण की चिंता करते 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 यहीं पर काला हो गए। और कलयुग में कहते यहाँ पर जितने हमारे आचार्य रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, सारे गोस्वामी लोग, श्रीला प्रभु महाप्रभु भी यहीं पर आए और नित्यानंद प्रभु जय पर यहीं पर आए। उन्होंने कन्हैया तुम कहाँ हो? क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन? बलदेव प्रभु यहीं पर सखाओं को साथ में गैया चराया करते थे। अभी उन्होंने कृष्ण को बोले कन्हैया तुम कहाँ हो? जिस मंदिर में गए ना, किसी मंदिर में ठाकुर नहीं, सारे मंदिर में ठाकुर गायब। इतने में बोले कन्हैया भैया मंदिर में कृष्ण कहाँ चले गए? इतने में आकाशवाणी हुई, कहते कृष्ण का जो कन्हैया है अभी कन्हैया नहीं, नवद्वीप में निमाई बन करके आए। नवद्वीप में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आए। अगर तुम कन्हैया से मिलना चाहो तो नवद्वीप धाम में चले जाओ, वहीं पर ही नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण को साथ में मिले। यहीं पर नित्यानंद प्रभु बेहोश हो जाते थे कृष्ण लीला की चिंतन करते करते। श्रील प्रभुपाद भी यहीं पर भी प्रभुपाद आए, प्रभुपाद का जितने गण लोग आए। और यहाँ पर हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज आए, स्वामी महाराज आए, और इनके अनुगत्य में हमारे श्री सुंदर गोपाल प्रभु भी आए। और हम लोग भी सब वैष्णव का अनुगत्य में हम लोग भी और आप लोग आए। इसलिए जो स्थान में बैठे हैं ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। इसलिए हम बड़े भाग्य से अब यहाँ पर आए, यहाँ पर प्रणाम करते। हरे कृष्णा। आज प्रसाद आ गया ना? हाँ, आज हम लोग का यहीं पर नाश्ता है, लेकिन ये जो प्रसाद है ना, हमारे जयपुर से एक उषा दीदी है, उन्होंने आज ये प्रसाद को उन्होंने दिया। उषा दीदी है यहाँ पर कहीं? उषा दीदी ताली बजाओ। हाँ, इनका नाम पर ताली बजाओ। देखो धाम में आकर के भक्तों को प्रसाद देना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि एक एक अन्न सभी को मुंह में जाएगा तो दान तो बहुत। धाम में प्रसाद देना, अब कथा आपको बाद में सुनाएंगे। नारद जी प्रसाद पाने के लिए कितने हजार साल तक लक्ष्मी की तपस्या की, तब उन्होंने एक अन्न प्रसाद भगवान को प्राप्त किया। सही है। और दोपहर में हाँ जितेश प्रभु है, जितेश प्रभु यहाँ पर जगन्नाथ प्रभु की है। जय।